अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ताज 92 न्यूज। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खबर शामिल करेंगे टंडोला हियार से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तारिक हमीद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पड़ोसी मुल्क भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करके पाकिस्तानी कौम के जज्बे ईमानी को ललकारा है। पाकिस्तानी कौम का बच्चा बच्चा सर पर कफन बांध कर अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़े होकर वतन अजीज का भरपूर दिफा करेंगे। भारत 1965 के जज्बे से वाकिफ है। इन ख्यालात के हजार पीर ताज जिलानी, PPP के मोहम्मद रमजान मरी, मुमताज पताफी, सैयद अब्दुल गफूर शाह, मीर बास खान पठान और इरफान मुगल ने सिविल सोसाइटी और टंडोला हियार की बाशऊर अवाम की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद निकाली जाने वाली रैली के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमेरिका की दोहरी पॉलिसी इंतहा पसंदी मजहबी जनूनियत को सपोर्ट कर रही है। भारत जुनूनी मुल्क है, अकलियतों को मजहबी आज़ादी नहीं है। RSS के तहत अकलियतों की इबादत गाहों को निशाना बनाना मुस्लिम नस्ल कशी मामूल बन चुका है। भारत मजहबी आज़ादी की फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया, जो काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान को मजहबी आज़ादी की फहरिस्त में शामिल करके अमेरिका का मकरूह चेहरा बेनकाब हो चुका है। भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ अकलियतों की इबादत गाहें जान माल महफूज नहीं है। उनका कहना था कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन ज़रबे गज़ब, ऑपरेशन रद्दुल फसाद किए, दहशत गर्दों की कमीगाहों का खात्मा किया। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अमन के लिए पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी साजिश को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान की आवाम मुत्तहिद और पाक फौज के साथ है। अमेरिका की दोहरी पॉलिसी को मुस्तरद करते हैं। भारत को फौरी तौर पर जुनूनी दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाए। मैं पीर ताज जिलानी। आज की रैली का मकसद है कि हम पाकिस्तानी अवाम और टंडोलियार की खासकर बाशऊर अवाम और सिविल सोसाइटी यकजहती से इंडिया को ये मैसेज देना चाहते हैं, मोदी मरदूद को ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह तूने पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ जो बयान दिया, इस बयान का जवाब हम अवाम भी देना जानते हैं। हमारी फ़ौज अलग है, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम ये 22 करोड़ अवाम की फ़ौज है। ये मुल्क पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम का मुल्क है और ये सारे हमारे पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तानी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। थैंक यू। आप ताज मोहम्मद जिलानी साहब ने आज पाकिस्तान जिंदाबाद रैली का इनेकाद किया गया, तो उसमें हम इज़हार यकजहती के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती के लिए हम इनके शाना बशाना खड़े हैं और इंडिया को बता देना चाहते हैं, जैसे कि कुछ दिन पहले मोदी ने बयान दिया था कि पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का हर बच्चा, हर नौजवान, हर बूढ़ा पाक फ़ौज के साथ खड़ा है और पाक फ़ौज का सिपाही है। जिस इंडिया याद रखे, जैसे पहले उनको नानी याद दिलाई थी, इसी तरह पाकिस्तान का हर बच्चा इस मामले में पाकिस्तान एक है और इंशाल्लाह एक रहेगा और सबक याद दिलाएगा जैसे पहले याद दिलाया था। शाही ताज चंद जिलानी साहब ने ये इजला बुलाया है। यहाँ पे हम सारे पार्टी वाले, सारे पाकिस्तानी हम इकट्ठे हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के दफा के खातिर हम सारे एक हैं। आज जो ये हम सब इकट्ठे हुए हैं, हमें कहीं से कोई आवाज़ मिली थी किसी पड़ोसी मुल्क से कि भाई ये पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं तो कहता हूँ जो कमज़ोर होगा वो दूसरों को कमज़ोर समझेगा। कल भी हम भरोसा अल्लाह पर अपनी हिफाजत करना जानते थे, आज भी कर रहे हैं। हमारी फ़ौज बावकार है और बावकार तरीके से अपनी सरहदों की हिफाजत कर रही है। आज जो रैली निकाला है पाक फौज का हक में निकाला है, इसमें सियासी लोग भी है, शहरी लोग भी है और सबको हम सलाम पेश करता है। मीडिया वालों को भी करता है, इंतजामिया को भी करता है। पाक फौज जिंदाबाद। नए फौज अफवाज जो है ना मनीर साहब, हम इसको मुबारकबाद पेश करता है कि ये अपना मुल्क का इंशाल्लाह दिफा करेगा। और इंडिया मोदी को हम पैगाम देना चाहता है कि पाकिस्तान का 22 करोड़ आवाम जो है ना अपना फौज के साथ शाना बशाना है। अब पाकिस्तान को धमकी देता है कि पाकिस्तान जो है ना, इसको हमने सबक सिखाया। सबक तो हमने तुमको सिखाया 1965 में 17 के टाइम पे कारगिल में जो नवाज शरीफ और मुशर्रफ का दौर था, जो आपका जो है ना कारगिल में गोले का जोर लगाया, आपने अपना मोर्चा जो है ना नहीं संभाला, अंदर घुस गया हमारा आर्मी ने, हमारे मेजर ने तो जो है ना नफल पड़ा। मक्की से लेकर के टंडला तक हम मुसलमान कहते हैं कि हमारा मालिक आला है। तो मेरा नाम सैयद अब्दुल गफूर शाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साहब का नायब सदर सिंध। आज ये मौका मिला बात करने का।
पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान की फ़ौज है तो हम सब हैं। पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के लिए हम अपनी जान और माल की कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम कभी पीछे नहीं हट सकते। हम पाकिस्तान बनाने वालों के बच्चे हैं। पाकिस्तान बनाने वाले तमाम लाखों शहीद, उनको सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। आज इस पाकिस्तान में मुझे दुख होता है कि हम सिंधी, महाजर, पंजाबी, पठान, बलोच ये नहीं होना चाहिए। हमारा एक ही कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को पकड़ना चाहिए और उसी के तले, उसी के नीचे हमने एक मुसलमान बनकर रहना चाहिए। मेरे तमाम मुसलमानों को एक ही पैगाम है, सब मुसलमान बनो, तमाम मुसलमान बनो और पाक फौज और पाकिस्तान के साथ अपनी जान और माल की कुर्बानी देने की तमाम तैयारी रखें, तमाम तैयारी रखें। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह और उसका रसूल हमारे लिए काफ़ी है।